हेलो प्यारे बच्चों, रेसिस्टेंस के ये क्वेश्चन जिसमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना होता है, ये बहुत परेशान करता है बच्चों को। उसी का सॉल्यूशन आज के सेशन में करेंगे, जिसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये मेरा आपको प्रॉमिस है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, जिसमें का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना बिटवीन ए एंड बी। सबसे पहले बात की है उसने ए एंड बी, तो आपको देखने कहां से कहां के बीच में निकालना है, ये आपको पहले देखना पड़ेगा। ए एंड बी, ठीक है बच्चों। ए से बी के बीच में कितना रेसिस्टेंस है, टोटल रेसिस्टेंस जो निकालना है उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन को करने की सबसे आसान ट्रिक क्या होती है, वो है कि कहां से कहां के बीच में का है वहां से स्टार्ट करो। आपने से ए से कहा है तो ए से स्टार्ट करो बच्चों। ये करंट आ रहा है इधर से। अब यहां से आपको देखना है जो करंट है, अगर वो एक ही रास्ते से जा रहा है तो सब के सब सीरीज में होंगे, और अगर रास्ता स्प्लिट हो रहा है, रास्ता एक से ज्यादा हो रहा है, तो जितने ज्यादा रास्ते होंगे उतने ही आपके पैरेलल कनेक्शन होंगे। कैसे समझाता हूं, देखिए। जैसे मैं यहां से आया, एक रास्ता मेरे पास बी तक जाने का सीधा ये है कि मैं इधर से चला जाऊं, और इसमें ये एक रेसिस्टेंस बीच में आ रहा है। इट मीन्स ये वाले रास्ते पे जितने भी रेसिस्टेंस आएंगे वो सब आपस में सीरीज में होंगे, और मैं बी तक पहुंच गया। ठीक है, एक रास्ता, इस रास्ते पे जितने आएंगे सब सीरीज में हो जाएंगे। एक रास्ते पे आने वाले, ऐसे एक रास्ते पे आने वाले कितने भी होते हैं वो सब सीरीज में होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, अगर ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 5 ओम है, तो सबको डायरेक्टली ऐड कर देते, 5 3 8 2 10 ओम इस पूरे सीरीज का रेजिस्टेंस कह सकते हैं। बट ऐसा हमारे पास अभी है नहीं, अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है इस लाइन पे, दैट इज 2 ओम। हमारे पास एक दूसरा रास्ता भी है जिस रास्ते से हम बी पे पहुंच सकते हैं। वो क्या है, देखो, यहां से होते हुए ऐसे यहां से जाते हुए डी पे जाऊंगा, डी से मैं सी, और फिर मैं बी पे पहुंचूंगा। इस रास्ते के ऊपर जितने भी रेसिस्टेंस पड़ेंगे वो सब आपके सीरीज में होंगे, क्योंकि आगे कहीं भी रास्ता डिवाइड नहीं हुआ है। तो आपको देखना है, एक सीधे रास्ते पे सब आ रहे हैं तो सब सीरीज में, और रास्ते अलग अलग हो जा रहे हैं। जहां करंट बट जाए दो रास्तों पे, वहीं वो पैरेलल हो जाता है। जैसे कहां बटा था, यहां बटा था, तो यहां से इधर वाला और जो इधर चला ये दोनों आपस में पैरेलल में रहेंगे। बट जब हम इस रास्ते पे जा रहे हैं तो ये 2 ओम, एक ये 2 ओम और एक ये 2 ओम, तीनों इसी रास्ते पे आ रहे हैं। तो जो एक ही रास्ते पे मिलेंगे आपको वो सब होंगे सीरीज में। तो बच्चों ये 2 ओम प्लस ये 2 ओम, वो 2 ओम कितना हो गया, 6 ओम। तो इस रास्ता, मान लीजिए फर्स्ट रास्ता है जिससे आप जा रहे हो, इस रास्ते पे आने वाले सभी रेसिस्टेंस को मिला के हमारे पास आया 6 ओम। और ये दूसरा रास्ता है, ये दूसरे रास्ते पे जितने भी रेसिस्टेंस आए वो सब है 2 ओम। ठीक है बच्चों, ये मिलके है 2 ओम। अब ये जो फर्स्ट रास्ता और सेकंड रास्ता, मतलब पाथ टेकन बाय द करंट जो है, वो दोनों आपस में पैरेलल है, क्योंकि करंट यहां से डिवाइड हो गया था इन दो पाथ में। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये दोनों आपस में पैरेलल में। कौन कौन, ये 2 ओम एंड 6 ओम, दीज आर इन टू पैरेलल्स। अब जो पैरेलल में होते हैं उनका तरीका क्या होता है करने का। इफ देयर आर 2 रेजिस्टेंस, लेट इट बी R1, लेट इट बी R2, और ये दोनों है पैरेलल में, तो पैरेलल में इनका ओवरऑल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल विल बी इक्वल्स टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। इस वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो 2 इंटू 6 अपॉन 2 प्लस 6 ऐसे करेंगे बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 12 और नीचे कितना हो गया, 6 और 2 8, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 से 1.5। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इस पूरे जो सर्किट डायग्राम है वो आया है आपका 1.5 ओम। क्लियर है बच्चों। अब इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो क्या होता है कि 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R पैरेलल, बच्चों पहला रेसिस्टेंस था 2 और दूसरा रेसिस्टेंस था 6। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा बच्चों। ठीक है, 2 3 जा 6 एंड 6 1 जा 6, दैट इज 4/6। ये क्या है, 1 अपॉन R पैरेलल है, तो R पैरेलल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 6/4, दैट इज 1.5 ओम।
तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म मतलब दूसरा जो फॉर्मूला बनाया था उससे पहले किया था, उससे थोड़ा आसान होता है इसको निकालना। क्लियर हो गया? पहला पार्ट जो था कि ए एंड बी के बीच में आपको निकालना था, ए एंड बी के बीच में आपका रेसिस्टेंस आया 1.5 ओम। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं, उसने दूसरे में कहा डी एंड बी के बीच का रेसिस्टेंस निकालना है। डी एंड बी, ये रहा डी बच्चों और ये रहा बी। डी से बी जाने के रास्ते ढूंढेंगे, सिंपल। कहां से जाना है? डी से। कहां जाना है? बी तक जाना है। जितने भी रास्ते आएंगे उन सबको ले लेंगे। अगर रास्ते अलग अलग हैं तो वो दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, अगर एक ही रास्ते पे हैं तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे। तो अब मैं डी से जब बी की तरफ जाऊंगा, मेरे पास एक रास्ता तो ये है, फर्स्ट पाथ टेकन बाय मी, एंड सेकंड पाथ इज दिस, ये सेकंड पाथ हो गया। ठीक है, तो डी से जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। इट मींस ये वाला जो पाथ है फर्स्ट जो करंट ले रहा है दैट वन, एंड जो सेकंड वन जो पाथ ले रहा है करंट, दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। बट फर्स्ट पार्ट के ऊपर जितने रेसिस्टेंस होंगे वो सब आपस में सीरीज में होंगे। लाइक यहाँ 2 ओम, यहाँ 2 ओम, तो इसमें हो जाएगा 2 + 2 = 4 ओम, क्योंकि सीरीज में जब रहते हैं तब उनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस होता है R1 + R2, सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पाथ हो गया। सेकंड पाथ पे क्या हो रहा है? यहां से हम चले हैं, एक रेसिस्टेंस आ गया, फिर चले, एक रेसिस्टेंस आ गया, पाथ बटा नहीं है। देखो ये रास्ता ऐसे जा रहा है, यही यहां से मुड़ के वहां पहुंचा, तो ये और ये सीरीज में होंगे, पैरेलल में नहीं, क्योंकि रास्ता बट नहीं रहा है, वही रास्ता कंटिन्यू हो रहा है, मुड़ा है, बटा नहीं है। तो यहां भी ये दोनों सीरीज में है, तो 2 + 2 = 4 ओम हो गया बच्चों। अब जो ये सेकंड पाथ है और फर्स्ट पाथ है, ये है दोनों अलग अलग पाथ, ये उधर गया था, ये इधर गया था, दोनों ने अलग अलग रास्ते लिए थे। जब अलग अलग रास्ते लेते तब वो थे पैरेलल में। इट मींस दिस 4 ओम एंड दिस 4 ओम आर इन पैरेलल। तो उसके लिए मैंने क्या बताया? R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ठीक है बच्चों, ऊपर क्या होगा? 4 × 4, नीचे होगा 4 + 4 8, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4, दैट इज 2 ओम। ठीक है, अब इस केस में, सेकंड केस में जो हमारा रेसिस्टेंस ओवरऑल इफेक्टिव रेसिस्टेंस है वो 2 ओम है, और फर्स्ट केस में जब ए एंड बी के बीच की बात कर रहे हैं तब 1.5 ओम है। अब एक बात समझनी है, ठीक है, अब ये देखो कि ये पूरा का पूरा जो सर्किट डायग्राम है, डायग्राम तो मैंने चेंज नहीं किया, फिर भी जो है आपका यहां अलग रेसिस्टेंस आया, वहां अलग आया। तो इसलिए अरेंजमेंट ऑफ रेसिस्टेंस मायने रखता है जब भी रेसिस्टेंस का डायग्राम आपको दिया होता है। तो ए बी के बीच में रेसिस्टेंस ज्यादा है ऐसा हमें लगेगा, क्योंकि ये इधर से ऐसे बढ़ा आ रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, बट हुआ क्या? ये तो छोटा आया। और जब हम गए डी से बी के बीच में तो उन्होंने बराबर बराबर पाथ लिया, तो हमें लग रहा था क्या आएगा भाई, छोटा आ सकता है, लेकिन वहां बड़ा आया। तो इस टाइप से ये छोटी छोटी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा बहुत अच्छे से आप लोगों को बच्चों। देखो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी यू नीड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे ट्रिक्स यूज करनी है, आज के सेशन में यही सिखा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं, पहले सी एंड डी पे जाना है। ये है हमारा सी, ठीक है बच्चों, ये सी है और मुझे सी से डी पे जाना है। तो सी से डी तक जाने के मेरे पास कितने रास्ते हैं वो बस पहले आइडेंटिफाई करना। बच्चों का खेल है, कितने रास्ते हैं आपके पास सी से डी पे पहुंचना है, कितने रास्तों से आप जा सकते हो, बस पहला काम यही है। अगर ये करोगे तो बच्चों का खेल लगेगा ये क्वेश्चन। सी से डी पे जाना है, मेरे पास एक रास्ता तो ये है भाई, सीधे सीधे, तो दिस इज माय फर्स्ट पाथ। दूसरा, मैं इधर से ऐसे 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 घूम के डी पे जा सकता हूँ, दिस इज माय सेकंड पाथ। अब मैं अगर इधर से आने की कोशिश करूं, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा और कोई मेरे पास पाथ नहीं बचा, सिर्फ यही दो पाथ मेरे पास है। अब एक पाथ पे जब हम एक पाथ को पूरा चलाते रहते कंटिन्यू, उस पे जितने रेसिस्टेंस आएंगे वो सब सीरीज में होंगे। तो मैंने जब इस रास्ते से मैं चला तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ये आया, फिर ये रास्ता ऐसे मुड़ गया, एक रेसिस्टेंस ये आया, फिर ऐसे मुड़ गया, एक रेसिस्टेंस ये आया। तो ये सारे इस रास्ते पे आए रेसिस्टेंस सब आपस में सीरीज में होंगे। तो आर सेकंड केस में जो आर है टोटल रेसिस्टेंस इन सीरीज, वो क्या होगा? 3 प्लस दिस 3 प्लस
दिस 3। तो कितना हो गया टोटल? 9 ओम हो गया बच्चों, ठीक है। लेकिन जब मैं पाथ फर्स्ट से जा रहा हूं इस वाले रास्ते से, क्योंकि यहां से सी से जब मैं चला, मैं मतलब करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक इधर एक इधर। जब करंट के दो पार्ट बन जाए, मतलब दो रास्ते मिल जाए करंट को, 2 3 4 जितने भी रास्ते करंट को मिल जाए, अलग अलग रास्ते अगर मिल रहे हैं तो वो सारे रास्ते आपस में पैरेलल में होते हैं। सिंपल एंड क्लियर सी बात है, ठीक है बच्चों। तो ये रास्ते पे मुझे टोटल 9 ओम का रेसिस्टेंस मिला है और इस रास्ते पे टोटल मुझे 3 ओम का रेसिस्टेंस मिला है। तो ये 9 ओम और ये 3 ओम आपस में पैरेलल में होंगे, क्योंकि ये सेकंड पाथ का रेसिस्टेंस है और ये फर्स्ट पाथ का रेसिस्टेंस है। सिंपल इतना सा बात दिमाग में सेट करनी है। अब ये इसके पैरेलल में होगा। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? R पैरेलल इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये वाला यूज किया करो फॉर्मूला, वो वाला नहीं 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये नहीं करना, इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और उसमें फिर लास्ट में रेसिप्रोकल भी करना होता है, तो बहुत से बच्चे रेसिप्रोकल ही करना भूल जाते हैं लास्ट में। इसमें क्या डायरेक्ट आंसर आएगा, वही आपका आंसर होगा। तो R1 इंटू R2 दैट इज 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो 9 प्लस 3 कितना होता है? 12। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.25 ओम। ये पूरा 2.25 ओम बन गया, ठीक है बच्चों। इस पूरे को हम कितना कहेंगे? 2.25 ओम। इस सारे के बदले में 2.25 ओम लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मेरे पास, मैं ए से चल रहा था जब, देखो बच्चों यहां आया, ये ए था, यहां R1 3 ओम है, ठीक है। और यहां से ऐसे मैं बी पे जा रहा हूं, ये रहा बी, तो यहां भी एक 3 ओम आ रहा है। अब जो ये पूरा रेसिस्टेंस था, इस पूरे रेसिस्टेंस को सोल्व करके हमें मिला 2.25 ओम। उसको मैं यहां लिख दूंगा, दैट इज 2.25 ओम, ठीक है बच्चों। अब ए से मैं चल रहा हूं, ऐसे जाऊंगा ऐसे जाऊंगा ऐसे जाऊंगा बी तक, तो सारे रास्ते में जितने रेसिस्टेंस आएंगे, एक ही तो रास्ता है, रास्ता जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तब सारे होते हैं सीरीज में। इट मींस 3 प्लस 3 6 और प्लस 2.25 दैट इज 8.25 ओम का रेसिस्टेंस इस ओवरऑल सर्किट का बनेगा जब ए एंड बी के बीच में फाइंड करेंगे, ठीक है। ए एंड बी के बीच में कितना हुआ? 8.25 ओम। और जब हम सी एंड डी से गए थे तब आया था 2.25 ओम। लाइक दिस यू विल फाइंड आउट द इफेक्टिव टोटल, या फिर कहेंगे ओवरऑल रेसिस्टेंस। किसी को कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, इट इज ओपन फॉर ऑल। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, देखो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एक्स से मतलब हमें चलना है और वाई पे हमें पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब एक्स से वाई तक जाने के लिए करंट के पास कितने रास्ते हैं, कितने रास्तों से वो जा सकता है। अगर एक ही रास्ता है तो उस पर जितने रेसिस्टेंस आएंगे सब सीरीज में। एक से ज्यादा रास्ते बनते हैं तो वो होंगे आपस में पैरेलल में। कैसे? यहां से जब मैं जा रहा हूं, एक रास्ता मेरे पास इधर है और एक रास्ता मेरे पास इधर है, तो दिस पाथ एंड दिस पाथ विल बी इन पैरेलल टू ईच अदर। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आर इन पैरेलल, ठीक है बच्चों, ऐसे होता है। अब लेकिन जैसे सेकंड से मैं जा रहा हूं, इस पे कहीं भी मेरा पाथ का डिवीजन नहीं हुआ, मतलब मेरे पास एक ही रास्ता है, रास्ता बटा नहीं है। इट मींस इस रास्ते पे जितने भी रेसिस्टेंस आएंगे तो सब सीरीज में ही होंगे। तो ये 1 ओम, ये 1 ओम टोटल जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 1 2 ओम इस पूरे पाथ का, यहां से यहां तक का रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है भाई। ऐसे जाएंगे तो ये भी एक ही रास्ते पे आ रहे हैं, दैट इज 1 ओम, दैट इज 1 ओम, तो ये भी हो गया ऐड करके 2 ओम। भाई जब सीरीज में होते हैं तो डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, 1 प्लस 1 2। अब फर्स्ट पाथ का रेसिस्टेंस कितना हो गया टोटल? 2 ओम। सेकंड पाथ का रेसिस्टेंस कितना हो गया टोटल? 2 ओम। और ये दोनों पाथ आपस में क्या है? पैरेलल में है, ठीक है। तो अब ये 2 एंड दिस 2 आर इन पैरेलल और रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये अभी मैं सिखा रहा हूं। R1 इंटू R2 दैट इज 2 इंटू 2, R1 प्लस R2 दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सारा सोल्व करके आ गया 1 ओम।
तो इस पूरे सर्किट डायग्राम का जो रेसिस्टेंस निकल के आया है, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या ओवरऑल रेजिस्टेंस कहते हैं, दैट इज 1 ओम। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। जो भी डाउट्स हैं यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स। फिर भी देखो, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपको हर एक चीज बिल्कुल सिंपल तरीके से हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए, और फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस नेक्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। आज का ये सेशन करने के बाद आप लोग कभी भी सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। इट्स माय प्रॉमिस टू यू ऑल, कभी गलत नहीं आएगा, चाहे आप आईसीएससी में पढ़ते हैं चाहे आप सीबीएसई में पढ़ते हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखें, ए से बी पे जाना है, ठीक है। अब उसमें हम ए से जब बी में जाएंगे तो देखो, एक तो हमारा करंट यहां तक हम पहुंचे विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन 2 ओम, यहां आके मेरा करंट बढ़ गया 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, लेकिन ये आगे आके यहां आके फिर 1 हो जाएगा, फिर आगे ऐसे जाएगा। तो इट मींस ये और इसका सारे का निकाल के जो आएगा वो और ये तीनों आपस में सीरीज में होंगे, ठीक है। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, तीनों है आपस में सीरीज में। बट कब होंगे सीरीज में? जब इसको सोल्व कर लेंगे और इससे एक वैल्यू आ जाएगी, इसको सोल्व करके एक वैल्यू आनी है। अब सर वो कैसे आएगी, समझो। अब ये पॉइंट मान लिया P है और ये Q है, तो बिटवीन P एंड Q निकालना होगा आपको पहले कि कितना रेजिस्टेंस है। अब आप यहां से देखोगे तो यहां से आपके पास एक रास्ता बच्चों ये है, एक ये है, एक ये, 3 पाथ है, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ एंड थर्ड पाथ। अब ये तीनों के तीनों पैरेलल में है क्योंकि करंट ने यहां 3 रास्ते लिए हैं, फर्स्ट रास्ता, सेकंड रास्ता, थर्ड रास्ता, उसने 3 पाथ ऑप्ट किए हैं जाने के लिए, तो तीनों आपस में पैरेलल में होंगे। तो उसको निकालने के लिए 1/r पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/r1 दैट इज 12 प्लस 1/r2 दैट इज 6 प्लस 1/r3 दैट इज 4। ठीक है ना बच्चों। अब इन तीनों का जो एलसीएम आया दैट इज 12, ठीक है। 6, 4 और 12 का जो एलसीएम है 12 है। 12 1 जा 12 तो 1 1 जा 1 प्लस 6 2 जा 12 तो 2 1 जा 2, 4 3 जा 12 तो 3, 1/r पैरेलल इज इक्वल्स टू 6/12, 6 2 जा 12 दैट इज 1/2। तो r पैरेलल क्या होगा, दैट इज उसका रेसिप्रोकल 2/1 दैट इज 2 ओम। तो इट मींस ये जो सेकंड पार्ट था, इस सेकंड पार्ट को पूरे को सोल्व करके, इस पूरे को सोल्व करके मेरे पास 2 ओम बनता है। ठीक है बच्चों। अब क्या बन गया देखो, अब इसे कैसे समझते हो आप लोग। यहां मेरे पास पूरा सोल्व करके अब ए से मैं चलूंगा, ठीक है। मेरे पास बीच में 2 ओम आएगा, दिस 2 ओम, और इस पूरे को सोल्व करके मुझे 2 ओम मिल चुका है, तो इसलिए ये भी अब 2 ओम बन जाएगा और आगे दे रखा है बच्चों 5 ओम। भाई ये होता है इसका तरीका, इसको सोल्व करके एक बना दिया, अब तीनों आ गए सीरीज में, अब डायरेक्टली ऐड कर दो। अब बचा क्या है, 2 + 2 4 + 5 9 ओम इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। किसी को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, वैसे इसमें कोई डाउट की गुंजाइश बची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस डाउट को जो भी होगा, जो भी गुंजाइश है उसको भी खत्म कर देगा, तो उसकी ओर मूव करते हैं। देखो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया भाई, ये कैसे भी आपको घुमा के देगा ना क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन यहां मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है घुमाने के लिए। तो देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। अब आपको ए से चलना है, चलिए भैया यहां पहुंच गए। यहां पहुंचते आपको दिख रहा है कि यार 3 रास्ते हैं मेरे पास, तो फर्स्ट रास्ता तो ये है, सेकंड रास्ता ये है और थर्ड रास्ता ये। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जब करंट के पास जितने पाथ बन जाएंगे जाने के लिए, उतने ही जो आपके सर्किट है सारे वो सीरीज पैरेलल में हो जाएंगे। बात समझ गए। तो इट मींस दिस फर्स्ट पाथ, दिस सेकंड पाथ एंड दिस थर्ड पाथ तीनों के तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, और इन तीनों को सोल्व करके हम लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पाथ से जब आप ऐसे जाओगे, उस रास्ते पे जितने भी आएंगे वो सब सीरीज में, क्योंकि यहां पाथ डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये 3 ओम, ये 2 ओम, 3 + 2 कितना हो गया बच्चों 5 ओम। तो पहले पाथ का टोटल रेजिस्टेंस है 5 ओम।
सेकंड पाथ पे तो एक ही रेसिस्टेंस दे रखा है, दैट इज 30 ओम, ये सेकंड पाथ का रेसिस्टेंस हो गया। थर्ड वाले पे जाते हैं तो कितना है 6 ओम, 0.4 ओम, इन दोनों को करेंगे ऐड, मिल गया 10 ओम। अब आपके पास तीन रेसिस्टेंस होगी तीनों पाथ के अलग अलग। इस फर्स्ट पाथ का रेसिस्टेंस है 5 ओम, सेकंड पाथ का रेसिस्टेंस है 30 ओम एंड थर्ड पाथ का रेसिस्टेंस है बच्चों 10 ओम। अब इन तीनों को आप लोगों को करना है पैरेलल में सोल्व। पैरेलल में सोल्व करने का तरीका 1/r पैरेलल इक्वल्स टू 1/r1 दैट इज 5 प्लस 1/r2 दैट इज 30 प्लस 1/r3 दैट इज 10। तो एलसीएम हो गया 30, 5 6 जा 30, 30 1 जा 30, 10 3 जा 30, 10/30, 10 3 जा 30 दैट इज 1/3, 1/rp इज इक्वल्स टू 1/3। तो rp क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 3 ओम। तो इस पूरे का इफेक्टिव रेसिस्टेंस 3 ओम है, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। भाई बिल्कुल सिंपल सा तरीका, बच्चों वाला काम है कि अपने अपने रास्ते पे चले जाओ और जितने रास्ते हैं सब आपस में पैरेलल में रख दो लास्ट में। क्लियर हो गया? एक रास्ते पे सब आ रहे हैं तो सब सीरीज में। अब यहां बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, जो भी किसी को जरा सा भी डाउट बचा है ना, यहां आके सब डाउट खत्म। अब बात क्या करता है, उसने 2 पॉइंट दिए, पी और क्यू के बीच में निकालना है, पी और क्यू। इसका मतलब जब मैं पी और क्यू के बीच में निकालूंगा, इस पूरे का एक ऐसा रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा जो बस इस पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। पहले उसको निकालते हैं। होता क्या है, मैं पी से जब चलूंगा तो मेरे पास जाने का एक ये रास्ता है, दैट इज द फर्स्ट पाथ, एक ये रास्ता है, दैट इज द सेकंड पाथ। तो ये दोनों हो जाएंगे आपस में पैरेलल। अब फर्स्ट पाथ से जब मैं जाऊंगा तो कौन कौन आ रहा है रास्ते में, वो सब सीरीज में। तो 3 + 3 6 ओम, 3 + 3 हो गया 6 ओम, और इस रास्ते पे तो है ही खाली एक 3 ओम। तो ये दोनों हो गए आपस में पैरेलल में। ठीक है बच्चों, भाई फर्स्ट पाथ एंड सेकंड पाथ आर इन पैरेलल, क्योंकि पी से क्यू तक जाने के मेरे पास 2 रास्ते थे, एक ये एक वो, तो दोनों रास्ते आपस में होते हैं पैरेलल में। तो यहां का रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, R1 दैट इज 6 इंटू R2 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। अगर 2 रेसिस्टेंस है, अगर 2 से ज्यादा रेसिस्टेंस है फिर वही फॉर्मूला लगाओ, 1/rp = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। यहां ऐसे काम चल जाएगा। तो इसको ऐसे रखो 6 × 3, नीचे क्या आ गया 6 3 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 दैट इज 2 ओम। तो P और Q के बीच में कितना हो गया बच्चों, 2 ओम बन गया भाई यहाँ तो अब इसे पूरे को मैं इरेज करके मैं ये कह सकता हूं इस पूरे का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, मींस इन सबको सोल्व करके 2 ओम बनेगा। तो इससे हमें ये सीधा सीधा पता चलता है, इट मींस कि हमारे पास जो अब ये डायग्राम हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। यहां से हम चले x से 3 ओम को पास किया और जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस 2 ओम रिप्रेजेंट होगा। अब इस सारे को हटा के और फिर है 3 ओम। अब ये सारे हो गए सीरीज में, तो इन सबको ऐड करो, 3 + 2 5 + 3 8 ओम। दिस इज योर कंप्लीट आंसर। समझ में आया?